नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। अभी हम पहुंचे नगर पालिका निगम जोन क्रमांक 9 में, जहां पर हम बता देना चाहते हैं कि वार्ड क्रमांक 8 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद श्री गोपेश साहू जी द्वारा आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर। हम देख सकते हैं कि चाहे नया नाली निर्माण की मांग हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की मांग, अपने वार्ड में काम नहीं होते हुए देख और साथ ही शासन से और नगर जोन क्रमांक 9 से लगातार अपने विभिन्न मांगों को लेकर अभी तक कई बार यह आवेदन दे चुके हैं, उनके मांग को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, जिसको लेकर अपने समर्थकों के साथ आज जोन क्रमांक 9 के सामने में, गेट के सामने में आज देख सकते हैं कि किस प्रकार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे गोपेश साहू जी से, आखिर क्या क्या और भी मुद्दे हैं और आखिर ये कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन। आइए सर, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जोन क्रमांक 9 में आज बैठे हुए हैं? देखिए, बारिश का मौसम आ चुका है, रोड नाली की समस्याएं जो हैं उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन नाली की समस्या 4 साल से विगत जो स्थिति में देख रहे हैं वही स्थिति में अभी भी बनी हुई है। लोगों को कहना बहुत सारा चीज़ उचित है कि काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अधिकारियां सिर्फ इसमें बयानबाजी और ये फाइल बनाने का वर्क करती है, उसमें उसके अलावा और कुछ काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, फंड दे रही है, ये सिर्फ अपने उच्च अधिकारी और जो बड़े लेवल के तत्व के लोग हैं उन्हीं को सुख सुविधा के लिए शांति देगा। आम पब्लिक के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रहता है। अंधेरा में डूबा हुआ है वार्ड, आज किसी भी क्षेत्र में चल जाए, भवानी नगर, चंडी नगर, गणेश नगर, चाहे कचना की बस्ती क्यों ना हो, अंधेरे में डूबा हुआ है। लाइट दिए हैं, इतना खराब क्वालिटी की लाइट दिए हैं, उसका रोशनी एक आदमी खड़ा हो जाकर सिर्फ उसके ऊपर जाकर उसके परछाई ऊपर नहीं जाता है, ऐसा स्थिति की लाइट दिया हुआ है। लाइट के लिए बोला जाता है सिर्फ फाइल बनी है, डिमांड भेजे हैं, ये बोल बोल के अभी तक 1-1.5 साल से यही बोला जा रहा है। ना लाइट मिल पा रही ना कुछ। अभी ये स्थिति है कि कचना जो है बिल्डरों के द्वारा पूर्ण रूप से जमीन खरीदी करके ब्लॉक कर दिया गया। पहले किसानी एरिया था, खेती किसानी था, तो खेत में चले जाता था पानी, लेकिन अब स्थिति आ गई है कि कचना आर्माशुनी जो बस्तियां हैं, पुराने जो वार्ड की बस्तियां हैं, वो पूरा जलमग्न होने की स्थिति पे है। ना नाली निर्माण कर रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं। सर, वही बात देखा जा रहा है कि जोन 9 के श्री जोन कमिश्नर जी संतोष पांडे जी से आपका क्या मुलाकात हुआ इस संबंध को लेकर? अगर हुआ है तो क्या जवाब दिया इन बातों को? हुआ है, कई बार हुआ है। इनके अधिकारियों के जाके निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन निरीक्षण करने के बाद वहीं आके खुश हो जाते हैं। इनको कभी कुछ और काम मिल जाता है, कभी ये काम कभी वो काम। ये वार्ड में काम ही नहीं करना चाहते हैं। बड़े उच्च अधिकारी जो लोग हैं उसके लिए काम करते हैं, जैसे नाली बना दें तो बगैर टेंडर के नाली बन जाती है। दूसरे वार्ड हम लोग गरीब हैं, हमारे वार्ड में संधारण मत का पैसा काम नहीं हो पाता है। 4 लाख रुपया 25 लाख रुपया हर वार्ड के लिए दिया जाता है संधारण मत के लिए, तो संधारण मत से भी काम नहीं हो पाया है। कुछ स्तर, पूरा स्तर 0 बटे सन्नाटा है। सर, रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भाजपा के विधायक है श्री मोतीलाल साहू जी, उसके बाद भी अगर आपके वार्डों में अगर विकास कार्य नहीं हो रहे, इसकी संज्ञान आपने विधायक जी को दिए हैं? देखिए, मेरा 2 विधानसभा में आता है वार्ड, धरसिया विधानसभा और रायपुर ग्रामीण विधानसभा। दोनों विधानसभाओं में दोनों विधायक को मैं संज्ञान में दे चुका हूं कि अभी गवर्नमेंट से है, तो थोड़ा पहले जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था उसमें नहीं मिलता था, तो कभी इन लोग आ गए हैं, बैठ हैं, हमारी गवर्नमेंट आ गई है तो मिलेगा करके। लेकिन आ रहा है शासन से पैसा, लेकिन अधिकारी जो है अनुचित रूप से उसको बंडर मार्ट टाइप का बांट रहे हैं। जहाँ रोड बनना चाहिए वहाँ रोड नहीं बना रहे, जहाँ रोड एक बार डामरीकरण हो चाहिए वहीं लीपापोती टाइप का 4 बार 3 बार हो जा रहा है। बीटी रोड वहीं पर बना रहे हैं, जहाँ खराब हो चुका है उसको बनाते नहीं हैं। तो कारण क्या है? ये अधिकारी लोग भ्रष्टाचार है या फिर काम नहीं करना चाहते हैं। जहाँ काम हुआ है वहाँ लिप पोत के पैसा निकाल ले रहे हैं, यही चल रहा है। सर, आखिर कितने समय तक आप बैठोगे यहाँ पर? अभी देखिए, जब तक हम उनको अनुचित जवाब नहीं आता है अधिकारियों को, तब तक तो बैठे जी। देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद श्री गोपेश साहू जी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अधिकारियों पे बंदर बाट का भी आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि पैसा आवंटित हो रहा है, ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन निचले स्तर तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं संतोष पांडे जी को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। देखना यह है कि इसको लेकर जोन कमिश्नर का क्या जवाब आता है। क्या कहेंगे आप? गोपेश साहू जी बाहर धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है, गोपेश साहू जी ने इस संबंध में मेरे से चर्चा कुछ नहीं की थी कि लाइट का क्या प्रॉब्लम है। अचानक धरने पे बैठ गए। लाइट का प्रॉब्लम तो है, हम लोगों ने लगभग 22,43,000 का शासन से मांग की है। 600 पोल हमारे जो जिस पे लाइट लगानी है, लाइटें जो ख़राब हैं उसको मेंटेनेंस का काम चलता है। PSL खोल के ले जाती है, लेकिन उतना प्रॉपर मेंटेनेंस उनका है नहीं। 4 लाइट खोले तो 1 लाइट को बना के देते हैं समय में। तो अब जैसे जैसे लाइटें हमको मिलती जाएंगी वैसे वैसे मेंटेनेंस हमारा तेज होता जाएगा।
बाकी जहाँ तक पार्षदों की जो शिकायतें आती हैं कि लाइट नहीं जल रही है, तो वहाँ त्वरित आदमी भेजे जाते हैं जो लाइट बन सकती है उनको बनाते हैं, जिनको रिप्लेस करना है वो लाइटों की मांग की जाती है मुख्यालय से जितनी लाइट मिलती है उतनी उस हिसाब से हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको। सर वही उन्होंने आरोप लगाया है श्री गोपेश साहू जी ने कि अधिकारियों से तो पैसा आ रहा है लेकिन नीचे तबके तक का पैसा नहीं आ रहा है, बंटर बाट हो जा रहा है बीच में, जिसके कारण से वार्ड में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। नहीं, क्या मुख्यालय से लाइटें हम लोगों को जो आवंटित की जाती हैं वो जितनी लाइटें आवंटित होती हैं वो उस हिसाब से कम पड़ रही हैं, इसीलिए हमने शासन को पत्र लिखा है इसमें कि हमें 600 पोल के मेंटेनेंस के लिए 22,43,000 रुपये आवंटित किए जाएँ जोन 9 के लिए।